भोपाल की सगी बहनें धर्मांतरण के आरोप में अरेस्ट। गुजरात और मुंबई लड़कियां सप्लाई करती, पहले झुग्गी में रहती थी, अब करोड़ों का लग्जरी विला। मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल में काम देने के बहाने धर्मांतरण और सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 2 सगी बहनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि वे लड़कियों का धर्मांतरण करवाकर अमीर युवकों को गुजरात और मुंबई तक सप्लाई करती थी। दोनों ने इतना पैसा कमाया कि भोपाल की अब्बास नगर की एक झुग्गी से निकलकर आशिमा मॉल के पास सागर रॉयल विला में आलीशान विला खरीद लिया। अमरीन और आफरीन नाम की ये बहनें लग्जरी लाइफस्टाइल जीती थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब रविवार रात को भोपाल और छत्तीसगढ़ की रहने वाली 2 युवतियां राजधानी के बाग सेवनिया थाने पहुंच गई। दोनों ने थाने में अलग अलग शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया। सोमवार को अमरीन, आफरीन और चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया। 3 अन्य आरोपी बिलाल, चानू और यासर की तलाश की जा रही है। अमरीन और आफरीन ने पुलिस को बताया कि वह गरीब घरों की लड़कियों को टारगेट करती थी। पहले मदद के नाम पर घरेलू काम के लिए रखती थी, फिर हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल का सपना दिखाकर बड़ी पार्टीज में ले जाती थी। वहां उन्हें रईसजादों के आगे परोस दिया करती थी। पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि चंदन यादव सागर रॉयल विला में अमरीन, आफरीन के साथ रहता है। वह दोनों बहनों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम अपना चुका है। अमरीन और आफरीन दोनों पीड़िताओं को गुजरात और मुंबई ले गई थी। वहां भी उन्होंने अनजान लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। वे शराब पीने और एमडी ड्रग्स लेने के लिए भी दबाव डालती थी। पुलिस ने अमरीन, आफरीन और चंदन के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। इनकी जांच कराई जाएगी। अमरीन के मोबाइल में कई संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं, उसमें कई युवतियों के फोटो भी है। देखिए, बाग सेवनिया का मामला है। एक महिला फरियादिया की रिपोर्ट पर दुष्कर्म और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में अब तक 3 आरोपियों को राउंड अप किया जा चुका है। इसमें जो शेष अन्य 3 आरोपी है उसके लिए हमारी टीमें लगी है और शीघ्र उनको भी गिरफ्तार करेंगे। सर, बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से दोनों लड़कियां थी, दोनों तो उस लड़की को जो लेकर जाती थी धर्म परिवर्तन करने के लिए पब में, पार्टीज में, ऐसी जगहों पर लेकर जा रही है, अब तक इसमें कितनी पुष्टि निकल कर आई है? देखिए, इसमें अभी इसमें पूछताछ जारी है। जो आरोपी राउंड अप किए उनसे भी पूछताछ चल रही है। अभी तक ऐसे तथ्य निकल के सामने नहीं आए हैं कि पब में जाके धर्म परिवर्तन होता है और इसमें पूछताछ जारी है। महिला चूंकि साथ में काम करती थी, इन बातों को लेकर इनमें विवाद हुआ है और उन सारे तथ्यों को समाहित करते हुए इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर, जो बहनें देह व्यापार का भी मामला सामने आ रहा है, क्या देह व्यापार करवाती थी क्या दोनों बहनें? अभी तक जो तथ्य निकल के सामने आया है कि दोनों ब्यूटिशियन का काम करती थी और जो अन्य इसमें आरोपी हैं उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद ही इसमें अन्य और तथ्य निकल के आए। बताया जा रहा है कि लड़कियों को बाहर भी भेजा था, महाराष्ट्र है या गुजरात है, ऐसी जगहों पर भी बच्चे उनको सप्लाई किया जाता था। इसमें सप्लाई की बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि इसमें ये बाहर काम करती थी और वहीं पर इनका कुछ आपसी विवाद भी हुआ है और उसी को लेकर फिर इसमें जो महिला पीड़िता है इनके बीच कुछ विवाद के बाद इस पर कार्रवाई की गई। किसने बुलाया था? आपसे क्या बोला था? मुझे संजना ले गई थी उसके बाद से मुझे पता नहीं हुआ कुछ। और थोड़े दिन रुकने के बाद यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ अब्बास नगर में और ये सागर रोल विलास में। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया। फिर अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे। ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई आफरीन नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद जो कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में। ये सब काम क्या बोल के लेके गए थे अहमदाबाद? हमारी तबीयत खराब है, अमरीन बोलकर लेकर जाती थी कि मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, सिर्फ तुम्हें मेरी बच्ची संभालनी है और मेरा ध्यान रखना है। मैं तुम्हें पेमेंट जो यहाँ देती थी वहीं वो वहाँ पर दूंगी। और वहाँ पर तो ये कई ऑफिसों में लेकर गई हैं जहाँ इन्होंने गलती से चाय गिरा दी है, कहीं कुछ गिरा दिया है। वहाँ ऐसे कपड़े दिए गए हमें पहनने के लिए कि ऐसे छोटे छोटे कपड़े कि अभी तुम पहन लो, तुम्हारे कपड़े अभी आधे घंटे में सूख कर आ जाएंगे जब तक तुम बैठो।